नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जिहादी उन्माद से दहल उठा है महाराष्ट्र का कोल्हापुर। कुछ महीनों से महाराष्ट्र के कई जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं। उनको औरंगजेब से इतनी मोहब्बत हो गई है कि औरंगजेब का फोटो स्टेटस में रखते हैं, व्हाट्सएप के जरिए फोटो को वायरल करते हैं और साजिश रचते हैं। औरंगजेब के पोस्टर लहराने के विरोध में जब हिंदू संगठन विरोध करते हैं तो जमकर मारपीट, टकराव, भयंकर बवाल शुरू हो जाता है। अहमदनगर के बाद अब कोल्हापुर में इसी को लेकर तनाव पैदा हो गया है और जमकर पत्थरबाजी भी हुई है। नौबत ये आ गई कि खुद डिप्टी सीएम फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शांति की अपील करनी पड़ी। पर इसके पीछे आखिर किसका हाथ है? क्यों ऐसी खबरें महाराष्ट्र से आए दिन सामने आ रही है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अहमदनगर के बाद अब कोल्हापुर, बार बार ऐसी खबरें क्यों महाराष्ट्र से सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके की परिस्थितियां महाराष्ट्र के अंदर हो गई है उसमें ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में ही अपने अधिकारों के लिए, अपने जो आदर्श पुरुष हैं उनके प्रतिष्ठा के लिए लड़ना पड़ रहा है। महाराष्ट्र और दूसरे देश के दूसरे हिस्से, ये दोनों में औरंगजेब को लेकर कुछ अलग अलग परिस्थितियां रही हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो औरंगजेब वहां का सबसे बड़ा विलेन माना जाता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया, सुराज की बात की और वहां के लोगों के अंदर सुराज की परिकल्पना को बहुत बेहतर स्तर पर समझाया, बताया और वहां तक पहुंचाने में कामयाब भी रहे। इसलिए महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आएगी तो दूसरे तरफ एक विलेन के तौर पर औरंगजेब की बात आएगी। अगर हम सनातन संस्कृति की बात करें और भगवान श्री राम के जगह पर रावण और राक्षसों की पूजा करना शुरू करें, उनके महिमा मंडन करना शुरू करें, तो सनातनियों को परेशानी होगी। और उसी तरीके से जब औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र के लोग, यानी कि बेसिकली मुसलमान, इतने ज़्यादा एग्रेसिव रहे और उसकी सराहना करते नजर आए तो वहाँ के दूसरे लोगों को, यानी हिंदुओं को तकलीफ होगी ही। ये जो कोल्हापुर में घटना घटी है वो किस आधार पर घटी है? कोल्हापुर में सबसे पहले औरंगजेब की सराहना करते हुए कुछ व्हाट्सएप चैट बनाए गए और उसको वायरल किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उसे पता है कि औरंगजेब की बात करेंगे तो यहाँ के हिंदू चिढ़ेंगे, भड़केंगे और सड़क पर आएंगे। अब ये सड़क पर आए, इन्होंने प्रदर्शन किया इसलिए कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो लोग औरंगजेब की सराहना करते नजर आते हैं, औरंगजेब का गुणगान करते हैं। और इसीलिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब की बात नहीं होगी, औरंगजेब का गुणगान नहीं किया जाएगा और जो करेगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन परिस्थितियां कैसे बदली है? एक तरफ जब कोल्हापुर की बात करते हैं तो इससे पहले अकोला की चर्चा करनी जरूरी है। अकोला में क्या हुआ था? अकोला में एक इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हुआ था और वो भी पर्सनल चैट था। पर्सनल चैट अरबाज और समीर के बीच हुए। द केरला स्टोरी को लेकर एक चर्चा चली। केरला स्टोरी देखकर आने वाला समीर ने कुछ पोस्ट किए, उसके बाद चैट शुरू हो गई और उसके बाद अरबाज खान नाम का एक लड़का था, उसने उसके साथ जिरह करना शुरू कर दिया कि वो केरला स्टोरी का समर्थन कर रहा था, ये विरोध में जो बातें कर रहा था। लेकिन दोनों के बीच जब चैट हुई तो अरबाज ने कुछ प्रोवोकेटिव बातें कही, लिखी उस पर कि कैसे हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है लेकिन हिंदू कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कौम है जो नपुंसक निकम्मा है। और इसी के ऊपर जो समीर था उसने भी कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें मुसलमानों के लिए लिखी, पैगंबर के लिए लिखी और दूसरी बातें भी उसने कही। लेकिन उसको एडिट किया गया और एडिट करके सिर्फ समीर की बातें फैलाई गई कि देखो हिंदुओं ने कैसे इस्लाम को बदनाम किया है।
अब ये चैट पर अगर मुसलमान खड़े होते हैं, इकट्ठा होते हैं और सड़कों पर तांडव करते हैं, हिंसात्मक आंदोलन करते हैं, गाड़ियों में आग लगा दी, दुकानें बंद कर दी, तो क्या हिंदुओं को शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ने वाले उस औरंगजेब के गुणगान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग नहीं करनी चाहिए? कोल्हापुर में ये लोग सामान्य तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे कि औरंगजेब को गुणगान करने वाले लोगों को, जो इस चैट को वायरल किया है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसी के बाद हंगामा शुरू होता है और फिर थोड़ी पत्थरबाजी होती है और फिर पुलिस एक्शन मोड में आ जाती है। लेकिन जब फडणवीस इतने बड़े पोस्ट में है, उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो शिंदे, वो इस तरह का बयान देते हैं कि महाराष्ट्र में कोई औरंगजेब का गुणगान नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये पता होने के बाद, एक्शन होने के बाद, फिर क्यों बार बार इस तरह की साजिश रची जा रही है? क्या किसी का डर नहीं है या किसी का श्रेय मिल रहा है ऐसे लोगों को? देखिए, डर तो है, लेकिन डर जब तक उसके प्रोत्साहन पर हावी नहीं होगा तब तक वो डर नहीं रहेगा। उन लोगों को ये तो लगता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन अगर जिस दिन ये लग जाएगा कि लगातार कार्रवाई होगी, वो डर जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को कौन प्रोत्साहित कर रहा है? इसीलिए क्योंकि अभी जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनारियो है, जैसे ये घटना घटती है और उसके बाद सुप्रिया सुले का बयान आता है, देवेंद्र फडणवीस को वो इसलिए जिम्मेदार ठहराती हैं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने पिछले दिनों कहा था कि महाराष्ट्र में लव जिहाद बढ़ रहा है, इस्लामिक प्रोपेगेंडा बढ़ रहा है, जिसका संकेत कई जगहों पर मिल चुका है। और जब वो बात उन्होंने कही थी, उसको उदाहरण बता के सुप्रिया सुले सरकार के ऊपर ही नहीं, फडणवीस के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाल रही हैं कि इन्हीं लोगों ने हिंदुओं को भड़काया है। अगर हिंदू अपने अधिकारों की मांग करे तो वो भड़क गए, अगर मुसलमान भड़क जाए तो भी वो शांति दूत बना रहे। ये एनसीपी के तरफ से, दूसरी तरफ कांग्रेस के तरफ से, और इतने सालों तक जिस व्यक्ति ने महाराष्ट्र में हिंदुओं के लिए एक आधार तैयार किया, उसके अधिकारों के लिए संघर्ष किया, लड़ा, उसके बेटे उद्धव ठाकरे अब सो कॉल्ड सेकुलर बन चुके हैं। अब मुसलमानों को लग रहा है कि जिस उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने बार बार कहा था कि महाराष्ट्र से औरंगजेब का नामो निशान मिटा दिया जाए, संभाजी नगर नाम किसका रखा गया? औरंगाबाद का। ये अलग अलग जगहों के, जिलों के, ये अहमदनगर और औरंगाबाद जैसे नामों को बदला जाना चाहिए। औरंगजेब की कब्र खत्म की जानी चाहिए, उखाड़ दे फेंकना चाहिए। यहां तक कि वहां जो अफजल खान की कब्र है, जिसको शिवाजी ने जिसकी हत्या की थी, जो शिवाजी को मारने के लिए भेजा गया था, उस कब्र को हटाया जाना चाहिए। यानी कि महाराष्ट्र में औरंगजेब के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और जो हिंदुओं के समर्थन में आते थे, उनका बेटा आज मुसलमानों के साथ खड़ा है। ये हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहा है, जो बार बार सेकुलरिज्म के नाम पर वो हिंदुओं की आस्थाओं को दबाने का प्रयास करता रहता है। तो अगर वहां के मुसलमान उद्धव ठाकरे को अपने बीच देखेंगे, जो वोट पाने के लिए मुसलमानों की जी हुजूरी करने लगा है, कांग्रेस पहले से ही सेकुलरिज्म के नाम पर सारा का सारा बोझ हिंदुओं के कंधे पर डाल रखी थी। एनसीपी कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी है, जो भी अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर ही मानती है। तो ऐसे में इन लोगों ने जो माहौल तैयार किया है कि आगे तो हमारी ही सरकार बनेगी, हम जीतने वाले हैं। अब मुसलमानों को यह भ्रम हो गया कि अब तो विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी, और अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, हमें जेल में डाला जाता है, तो 1 साल के अंदर जब हमारी सरकार आएगी तो हम फिर बाहर होंगे, जैसे कि कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में सत्ता बदले और सत्ता बदलने के साथ ही सारा का सारा जो पहले से नियम कानून थे, उसको धराशायी करने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि गौ हत्या पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उस नियम को ही बदलने की तैयारी है। पीएफआई को संरक्षण दिया जा रहा है। वहां के हिंदू अब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि हमने क्या गलती कर दी। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो कंफ्यूज्ड हिंदू हैं, वो आधुनिक राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मामला विचारिक संघर्ष का है, विचारों के संघर्ष का है। इसीलिए सोच समझकर वोटिंग करनी चाहिए कि अगर
लंबे समय तक हमारे विचार की जीत नहीं होती है तो फिर वही स्थिति आएगी और हमारा वैचारिक संघर्ष दबकर रह जाएगा। मतलब साफ है कि सिर्फ ये दो समुदायों के बीच में झड़पनी पूरी सोची समझी साजिश है। बिल्कुल जी धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट करने वाले और साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। सीएम शिंदे ने भी भरोसा दिया है उस साजिश का जरूर पता लगाया जाएगा जो बार बार रचा जा रहा है और महाराष्ट्र में स्थिति को खराब करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल कर्फ्यू की स्थिति है, तनावपूर्ण माहौल है और सीएम शिंदे ने शांति बनाए रखने की अपील की है। देखना होगा इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार क्या कुछ आगे एक्शन लेती है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।